मैं डॉक्टर सलमान, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, रामनावंतीबाई महिला चिकित्सालय में। आज हमारे जो ये विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक जो मनाया जाएगा, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में और उनके सहयोग से आज हमारे अस्पताल में एक एक्टिविटी की गई, जिसमें हम लोगों ने बुकलेट बांटी उन लोगों को जो भी गर्भवती महिलाएं थीं और जो बच्चे की माएँ थीं, प्लस उनके साथ जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उन सबको हमने बुकलेट दी। और इसमें हेल्प यू एजुकेशनल में जो ये बुकलेट छापी है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हिंदी में जो मैंने खुद पढ़े हैं और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। बल्कि हमारे जो अस्पताल का स्टाफ है उसको भी हमने ये बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है और इसका आगे जाके बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि विश्व स्तनपान दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है स्तनपान प्रोत्साहन, समर्थन एवं सहयोग। तो इसमें समर्थन और सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। जैसे हमारा हेल्प यू एजुकेशनल ने समर्थन दिया, ऐसे मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे का समर्थन दें, तभी हम इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम अपना आंकड़े देखें, आंकड़ों में आप देखिए कि जो हमारे अस्पताल में डिलीवरी हो रही है वो करीब 84% हो रही है, लेकिन अभी भी हम 1 घंटे के अंदर सिर्फ 24% बच्चों को दूध पिला पा रहे हैं। तो 60% बच्चों को भी अभी हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं। तो हमें इसको बढ़ाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा, अगर आप देखें कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, तो उसमें भी हमारे आंकड़े करीब ऐसे हैं कि हम 10 में से 6 बच्चों को 6 महीने तक दूध पिला पा रहे हैं। अभी भी 4 बच्चे ऐसे छूट रहे हैं जो 6 महीने तक दूध नहीं पी पा रहे हैं। हमें ये आंकड़ा 100% करना है। अब ये बात रही आंकड़ों की। अगर दूसरी बात हम ये बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम लोग इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए, सिजेरियन की दर बढ़ी है, हमारे ऑपरेशन की दर बढ़ी है, तो हमें अब ध्यान देना पड़ेगा। जो ऑपरेशन वाली माएँ हैं उसमें हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो उसमें ऑपरेशन थिएटर में हैं या जो साथ में हैं माँ के, वो लोग उसको 1 घंटे के अंदर दूध पिला सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन में अब ऐसा नहीं होता कि पूरा बेहोश करा जाए। अब सिर्फ रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है, माँ जो होश में रहती है, तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि दवा का असर बच्चे पे आएगा। आप बच्चे को तुरंत दूध पिला सकते हैं ऑपरेशन टेबल पे भी। तो ये तो मेरा कहना है। अब रहा बात कि बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे को क्या नुकसान है अगर माँ का दूध नहीं पिएगा। तो नुकसान मैं आपको 8-10 बताता हूँ। सबसे पहले, अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है तो उसको दमा की बीमारी खूब होती है। दूसरी, एलर्जी खूब होगी बच्चे को बड़ा होके। तीसरी चीज़, बच्चे के कान का बहना। जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है और बोतल से दूध पीता है उसका कान खूब बहता है। चौथा, मैंने बताया, ऐसा बच्चा जो ऊपर का दूध पीता है, चाहे डब्बा बंद पिए चाहे गाय भैंस का पिए, उस बच्चे को जवानी में ही ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो बुढ़ापे में होती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़। ये वो बीमारियां हैं जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते उनको जल्दी लगती हैं। और आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि जवानी में ही उसको दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। वजह यही है कि उसने माँ का दूध नहीं पिया बचपन में। इसके बाद देखा गया है कि बच्चे में निमोनिया और डायरिया खूब होता है जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं। इसके अलावा बच्चे में दिमाग का जो IQ जिसे कहते हैं हम लेवल, वो उन बच्चों में अच्छा होता है जो माँ का दूध पीते हैं। जो माँ का दूध नहीं पीते उनको क्लास में जो टीचर कहती है उसकी बात भी समझ में नहीं आती। तो आप सोचिए, आपका बच्चा अगर अच्छे IQ का होगा तो उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, आगे वो सफल होगा। लेकिन अगर वो दूध नहीं पिएगा आपका, तो समझ लीजिए वो दिमाग तौर पे कमज़ोर रहेगा। इसके बाद देखा गया है कि जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं उनमें मोटापा खूब होता है, और मोटापा आप जानते हैं कि हर बीमारी की जड़ है। और जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसका मोटापा नहीं चढ़ता उसके ऊपर। इसके अलावा देखा गया है कि खून की कमी, जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता उसमें खून की कमी खूब होती है। और एक बात बता दूं, जिसमें खून की कमी होती है उसका भी दिमाग कम ही काम करता है, इसलिए खून की कमी मत होने दीजिए बच्चों को। इसके अलावा देखा गया है कि सडन डेथ, कुछ बच्चों की माँ के बिस्तर पर ही डेथ हो जाती है, और वो उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो ऊपर का दूध पीते हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं, सिड्स। इसके अलावा देखा गया है कि ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ खूब होती है, जैसा मैंने पहले ही बताया। चाइल्डहुड कैंसर, देखा गया है कि जो बच्चों के कैंसर होते हैं उन बच्चों में ज़्यादा होते हैं जो माँ का दूध नहीं पीते। इसके अलावा बच्चों में जो ऊपर का दूध पीते हैं, बोतल से दूध पीते हैं, उसको दांतों की बीमारियाँ खूब होती हैं, चाहे कीड़ा लग जाए दांतों में, चाहे टेढ़े मेढ़े दांत हो जाए। ये तो रही बच्चों को क्या नुकसान या फ़ायदे हैं। अब माँ जो दूध पिला रही है उसको भी बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा माँ को ये है कि जो बच्चा पैदा होने के बाद डिप्रेशन होता है वो नहीं होता। नंबर 1, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद उस माँ को जो दूध पिलाती है 6 महीने तक अगर सिर्फ अपना दूध पिलाए तो दूसरा बच्चा ठहरने की संभावना भी कम हो जाती है, जिसको कहते हैं नेचुरल कंट्रासेप्टिव। और इसके अलावा उस माँ को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस
ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है, जो अंडाशय का कैंसर होता है, वो नहीं होता है ऐसी माँओं में। और ये जो बच्चे को माँ अपना दूध पिलाती है वो खुश रहती है। तो ये कहा जाता है जब बच्चा माँ का आंचल से दूध पीता है तो एक लगाव बढ़ता है, माँ का प्रेम बढ़ता है। और आजकल आप देखते ही हैं जो माएँ दूध नहीं पिलाती उनके बच्चे बड़े होकर अपनी माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। यही वजह है कि जो एक लगाव उनके अंदर आना चाहिए था बचपन में, वो आपने दिया नहीं, तो अब बड़े होकर भी वो लगाव नहीं रहता है। तो आपने देखा होगा कि माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चा अलग रह रहा है, वजह यही है कि आपने बचपन में उसको लगाव नहीं दिया। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब समझ लीजिए सर्वोत्तम आहार है। और जो शुरू का 1-2 दिन का जो दूध निकलता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहती है, वो समझ लीजिए सोना है, गोल्ड, अमृत। उसमें आप समझ लीजिए बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की दवा है, आप उसको दीजिए, बच्चा स्वस्थ रहेगा। और उसके बाद भी आप 2 साल तक दूध दे सकते हैं। 6 महीने तक हम लोग कहते हैं माँ का दूध के साथ 1 बूंद पानी मत दीजिए, लेकिन 6 महीने बाद माँ का दूध जारी रखिए, 2 साल तक पिलाते रहिए। और 2 साल से भी ज़्यादा अगर बच्चा पीना चाहे पिलाइए, लेकिन ऊपर का खाना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि खाली माँ के दूध से 6 महीने बाद बच्चे का जो विकास होता है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा माँ को कुछ समस्याएं होती हैं, उन्हें लगता है कि दूध कम हो रहा है, तो मैं माँ को बताना चाहूँगा जितना बच्चा आपके स्तन से दूध पिएगा उतना दूध बनेगा। शर्त यह है कि आप अपने खान पान पे ध्यान रखिए। हर बार दूध पिलाने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए। आप जो खाना खाती हैं एक डाइट एक्स्ट्रा लीजिए, जितना आप खाना खाती हैं उससे ज़्यादा खाइए, आपका दूध खूब बनेगा। और जिन माँ को लगता है कि मेरा बच्चा भूखा रहता है, मैं उनको बता दूं, अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद 6 से 8 घंटे तक सोता है, उसका वज़न रोज़ 30-35 ग्राम बढ़ता है। और बच्चा जो है वो उसका जो आपका यूरिन है यानी पेशाब वो 6 से 8 बार कर रहा है, इसका मतलब बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा रो रहा है तो रोता भूख से नहीं है, और भी कई कारण होते हैं रोने के बच्चे के। अगर बच्चे को शूशू पोटी लग रही तब रोएगा, करने के बाद रोएगा, गर्मी लग रही तब रोएगा, ठंड लग रही तब रोएगा, या खुजली हो रही है उसके तब रोएगा। आप ये सब चीज़ें देख लीजिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं और दूध कम बन रहा है तब आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे अस्पताल में आते हैं तो हम लोग फिर दूध बढ़ाने के तरीके भी बताते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अपना ही दूध पिलाइए, बच्चे को बीमारी से बचाइए। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो है स्तनपान एक संकल्प है, विकल्प नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।